f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0, एफ डैश एक्स के लोकल मैक्सिमा की बात हो रही थी, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन था कि f ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताना था। f ऑन टू फंक्शन मतलब इसकी रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाएगी तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे हम ये बताने के लिए किए हैं, इस पूरे फंक्शन को एनालाइज करेंगे। 0 से पहले अलग फंक्शन, 0 से 1 के बीच में अलग फंक्शन, 1 से 3 में अलग है, ग्रेटर देन 3 पे अलग है। तो पहले ये चेक करो क्या ये सारे कर्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो चेक कर लो। तो यहाँ पे हमने देखा 0 से पहले वैल्यू निकाला तो 1 आया, फंक्शन की वैल्यू 0 से जस्ट पहले ये 1 आया है, 0 के जस्ट बाद निकालोगे यहां से ये भी 1 आएगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 1 है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। 1 से पहले अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहां से निकलेगा ये 1 आएगा, 1 के बाद जब निकालोगे तो यहां से निकलेगा 2/3 -4 + 7 -8/3। ठीक है, तो ये हो गया -6/3 -2 आ गया, तो यहां से भी ये 1 आ जाएगा। तो 1 पे भी कंटिन्यूअस है। 3 से पहले वैल्यू देखो, 3 से पहले यहां से वैल्यू देखेंगे तो 2/3 × 27 -36 21 -8/3, ये हो गया 18 है, +21 है 39, तो यहां से ये 3 -8/3, तो ये 1/3 आ जाएगा। और 3 के जस्ट बाद अगर वैल्यू देखें तो यहां से देखना पड़ेगा, तो ये -3 + 10/3, ये भी 1/3 हो गया। मतलब आप चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ग्राफ इसका ब्रोकन नहीं है। ठीक है, तो यहां से पहली बात आ गई कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब जरा इस फंक्शन को एनालाइज करें 0 से पहले। 0 से पहले ये वाला है, पावर और डिग्री का है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस पे जाएगा। तो x अगर <0 में ये फंक्शन अगर हम देखते हैं, f(x) से x का पावर 5 + 5x का पावर 4 + 10x³ + 3x + 1 है। जैसे आप f(x) निकालोगे, 5x का पावर 4 20x³ + 30x² + 3 आ जाएगा, और इसमें से 5x² कॉमन ले लिया तो x² + 4x + ये 6 + 3 आ गया, मतलब 5x², ये x + 2 का होल स्क्वायर +2 + 3 आ गया। यहां से क्लियर है कि f(x) पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से पहले, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये ग्राफ इंक्रीज करेगा बच्चे, ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ का नेचर 0 से पहले आप ये देख सकते हो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पे जाएगा, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, मतलब ये जस्ट 0 से पहले दिया हुआ है, तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ओपन होगा। लेकिन दूसरा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस होने के चलते यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चे? भाई 0 से 1 में तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का कर्व तो आप बना ही सकते हो। जैसे मान लो कि 0 से 1 में अगर हम ये वाला क्वाड्रेटिक बनाए,
तो 0 पे वैल्यू जो है 0 से 1 में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे भी वैल्यू 1 है। इसका वर्टेक्स देख लो, ये वाला आपको पता है, ये वाला कर्व एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और इसकी जो वर्टेक्स होगी वो हो जाएगी, इसकी जो वर्टेक्स आ जाएगी वो तो आपका हाफ है, और हाफ पे अगर हम वैल्यू देख लें इसका, ये अपवर्ड पैराबोला है, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये ऐसे करके कर्व आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये इसका वर्टेक्स है, एक्स हाफ, वर्टेक्स होता है -b/2a, और यहाँ पे हाफ पे वैल्यू निकाल लोगे अगर, तो 1/4 माइनस हाफ प्लस 1, यानी 1 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू 3/4 आएगी, पैराबोला बन गया। उसके बाद 1 से लेके 3 तक में ये क्यूबिक चलेगा, ये भी जुड़ा हुआ कर्व रहेगा, और 3 के बाद ये लॉग वाला है, तो जरा लॉग वाले को देखते हैं जरा, कंटिन्यूअस तो है ही, कर्व कहीं पे ब्रोकन नहीं है बच्चे, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये देख सकते हो, ये जो दूसरा वाला कर्व है ना, दूसरा वाला कर्व 3 से पहले इसकी वैल्यू 1/3 थी, ये वाले कर्व की, ये जो क्यूबिक है ना 3 से पहले ये 1/3 पे था, और लॉग वाला यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो ये लॉग वाला कर्व अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको एनालाइज करते हैं जरा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है x-2 log e बेस पे x-2 माइनस x प्लस 10/3 है, ठीक है बच्चे। तो f(x) हम निकालेंगे, इसका 1 हो गया, लॉग को छोड़ दिया, x-2 को छोड़ देते हैं, लॉग का हो गया 1/x-2, ये है -1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x-2 -1 आया, ये इससे कैंसिल होके ऐसा आया। x अगर 3 से ग्रेटर लोगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ये f(x) है। तो आप कह सकते हो कि फॉर x ग्रेटर देन 3 अगर f(x) देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ग्राफ इसके बाद इंक्रीज कर गया है बच्चे, तो 3 के बाद कर्व इंक्रीज कर गया है, ऐसे चला गया है, बीच में क्यूबिक कुछ तरह से ज्वाइन हो गया, हमको नहीं पता कैसे ज्वाइन हुआ है, लेकिन ये ज्वाइन है, क्यूबिक है इसके बीच में, ये ज्वाइन है। तो बताओगे इसकी रेंज कहां से कहां तक जा रही है? रेंज बताओ बच्चे। देखो ना, ये -∞ से लेके +∞ में गया, प्रीतम। यस सर। ये देखो, ये -∞ से +∞ में गया ना, बीच में क्यूबिक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ना कि इसकी जो रेंज आएगी वो -∞ से +∞, मतलब R आ जाएगा, तो कंफर्म है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। इसमें मोर देन वन चॉइस में आईटी में क्वेश्चन आया था, पहला ऑप्शन था कि f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 0, -∞ से 0 में ये इंक्रीजिंग है, ये बात सही हो जाएगी, f ऑन टू फंक्शन है, ये भी बात सही हो जाएगी बच्चे, है ना? यस सर। और उसके बाद f' के लोकल मैक्सिमा और कहा था कि कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसकी बात हुई थी, वो तो f' आप जब निकालोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना? यस सर। जैसे f' आप निकालते हो,
2 का तो हम निकाल ही रखे हैं, चलो एफ डैश एक्स लिखते हैं। एफ डैश एक्स हम लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास आया है 0 से पहले 5x² x + 2 का स्क्वायर + 2 + 3 आया है। 0 से 1 में जो डाउटफुल पॉइंट होगा वहां पे इक्वलिटी अभी हम नहीं लगाएंगे। ये 2x - 1 है। 1 से 3 में क्यूबिक दिया हुआ था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये देखो, ये वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 3x²। 3 3 कैंसिल हो गया तो ये 2x² - 8x -8x और +7 आएगा बच्चे। और x > 3 के लिए हमारे पास ये आया है log e बेस x - 2 आया है, ये एफ डैश एक्स आया है। ठीक है, हमें f फंक्शन के बारे में बात नहीं करनी है, हमको एफ डैश की बात करनी है बच्चे। हमको इस फंक्शन की बात करनी, इसका नाम gx दे दिया, इसको एक नया फंक्शन मान लिया। इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, या ये फंक्शन कहां पे एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, जी कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसकी बात कर रहे हैं। चलो इसको एक नया फंक्शन ले लिया, जरा इसको एनालाइज करते हैं। कहां कहां पे कंटिन्यूअस है, जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो 1 से पहले वैल्यू 1 है और 1 के बाद भी वैल्यू 1 है, तो 1 पे तो कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जीएक्स फंक्शन जो है जीएक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 1 है। इसी फंक्शन की 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है ना? 1 पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चे। 1 से पहले ये है, 1 के बाद ये है, तो लेफ्ट और राइट में तो है ही। अब 1 पे देखेंगे जरा, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो इससे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा और इसके बाद आएगा 4x - 8 आएगा बच्चे। 1 से पहले देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 1 के पहले ये स्ट्रेट लाइन है, उसकी स्लोप 2 है, और 1 के बाद जब निकालोगे तो ये आएगा 4x - 8 आएगा, तो -4 आएगा। तो क्लियरली gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। gx का मतलब है f डैश x, तो ये भी सही हो गया कि f डैश x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब इस फंक्शन के हमको बात करना है कि क्या लोकल मैक्सिमा मिलेगा एट x = 1 पे। f डैश x का कर्व सोच लो जरा, तो अपने आप हो जाएगा बच्चे। f डैश x का कर्व, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 1 पे ही बात हो रही है बच्चे, तो 1 पे देख लो जरा। ये gx का क्या है, ऐसा है, ये 0 से लेके 1 में ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो 0 पे ये -1 पे अप्रोच कर रहा है, 1 पे ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और 1 से 3 में ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, और आपने कहा कि 1 पे कंटिन्यूअस है, मतलब ये जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो जा रहा है। इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स भी निकाल सकते हो और 3 पे वैल्यू भी देख सकते हो। 3 पे जो वैल्यू देखोगे ना,
भाई 1 पे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आया, शार्प कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे। 1 पे कंटिन्यूअस है और 1 से 3 में ये वाला क्वाड्रेटिक बन रहा, तो इसका आप बना लो। वर्टेक्स इसकी कितनी आ रही है, -b/2 है, 2 आ रहा है। यस सर। और 2 पे इसकी कितनी वैल्यू आ रही है वो भी देख लो जरा। 2 पे वैल्यू निकालोगे तो 8 - 16 + 7 आ रही है, -1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरह से पैराबोला जा रहा है बच्चे, है ना। और 3 पे वैल्यू मान लो कुछ भी आ रहा है, निकाल के देख लो जरा। 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा, ऐसे कुछ आ रहा। मान लो कि इतना ही में हमने कर बनाया, ये gx का कर बनाया, f' का कर बना हुआ है, तो बताओ ये 1 पे मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यस सर, लोकल मैक्सिमा। हाँ, तो gx मतलब f' हैज लोकल मैक्सिमा एट x = 1 आ रहा बच्चे। बाकी हमने पूरा नहीं बनाया, सिर्फ इसकी बात की है। बड़ा स्टाइलिश हो रहा है। विकास कौशिक, विकास कौशिक, विकास कौशिक, अपना ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। ये समझ में आया बच्चे। तो इसका यस सर। चारों ऑप्शन सही है। बेसिकली हमने ये इस फंक्शन को एनालाइज करने के लिए कहा कि भाई इसको एनालाइज करो। और मान लो आपसे क्वेश्चन अगर फंक्शन का पूछा जाए कि ये बताओ कि भाई इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज जो आ गई वो सारा आर आ गया। बाकी तो आप ये 1 मेनी 1 तो तुरंत कर सकते हो, क्योंकि आपने ये बीच में जैसी क्वाड्रेटिक है तो मेनी 1 तो हो ही जाएगा बच्चे, है ना। क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो कट करेगा एक से ज्यादा जगह पे। आई बात समझ में। तो यहां से टाइप ऑफ फंक्शन भी बता सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं। पिछले साल का एडवांस का क्वेश्चन देखना, यही वाला क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। fx है fx हमने ले लिया 1 + x/(1), x² (2), x³ 3, x का पावर 4/(4). क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx = 0 इज, ऑप्शन है 0, 1 है, 2 है। इसके नंबर ऑफ रूट बताने हैं बच्चे। इसके नंबर ऑफ रूट बताने हैं। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, अगर स्ट्राइक करेगा तभी बनेगा। फिर से हम उसको बताएंगे यहीं पे। इस फंक्शन को एनालाइज करो भाई, पावर 4 का है, पावर 4 का है तो दोनों तरफ तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये क्लियर है। एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रियल रूट होंगे। f' सारी कहानी कह देता है।
ट्राई कीजिए आप लोग। एफ एक्स है, ये पावर 4 है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। एक्स का पावर 4 बाई ये वाला 24 है, एक्स क्यू बाई 6 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एक्स है प्लस 1 है। चलो एफ डेस एक्स निकालते हैं। ये 4 एक्स क्यू आएगा, तो ये एक्स क्यू बाई 6 हो गया। ये 3 एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये 2 एक्स आ गया, तो ये एक्स प्लस 1 आया। इसका नेचर पता है क्यूबिक का बच्चे? देखो ये पावर 4 वाला है, तो दोनों तरफ में ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस पे जाएगा और ये भी इधर जाएगा। और ये क्यूबिक है। क्यूबिक का कहने का मतलब क्या है कि एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस होगा और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस होगा। ये समझ में आया? यस सर। चलो, तो इसका भी नेचर पता चल गया। डबल डेरिवेटिव निकालो बच्चे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है। ये 3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, एक्स आएगा प्लस 1 आया। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 बाई 2। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 आया बच्चे। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। इसका क्या मतलब बताया था? बोलो। F dash x strictly increasing. एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश के बारे में आपको पता है, ये ग्राफ है उसका, क्यूबिक है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस, और इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ डैश एक्स नाउ। तो ये x इक्वल टू सी ले लिया मान लो, ठीक है ना? बोलिए। अब c से पहले अब हम एफ डैश एक्स के बारे में सोचते हैं। x इक्वल टू सी है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है। c से पहले एफ डैश एक्स का कर्व नीचे है, तो एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि c के बाद एफ डैश एक्स का कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है। इससे आप एफ एक्स का कर्व सोच सकते हो बच्चे। बोलिए भाई, सी से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो ग्राफ डिक्रीज किया और उसके बाद इंक्रीज किया, ऐसी कर्व होगा ना? बोलो। यस सर। अब ये x इक्वल टू सी है। अब x एक्सिस नीचे आएगा, मतलब यहां आएगा या यहां आएगा, वो देखना पड़ेगा आपको। एफ एक्स का कर्व बनाओ। एफ एक्स का कर्व ऐसे शेप का है, या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या ऊपर जाएगा, वो देखना पड़ेगा ना? बोलिए। सोच के देखो जरा। फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है वो 1 है, 0 पे ये 1 है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे हो सकता है क्या कर्व? ऐसे 0 0 पे 1 हो जाए और ऐसे हो जाए?
ये क्यूबिक से आपको आइडिया लग जाएगा बच्चे। ट्राई कीजिए। ऑलरेडी ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे बेंड कर गया है। चलो ये क्यूबिक की वैल्यू हमको बताओ जरा। ये क्यूबिक है ना, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, एफडेस एक्स की वैल्यू 0 पे 1 है, तो 0 पे अगर 1 है तो 0 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना? -1 कहाँ पे होगा? -1 पे वैल्यू बताओ जरा इसका। -1 पे वैल्यू बताइए, पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है? जीरो पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, यानी -1 भी यहीं पे है, ठीक है। -2 पे वैल्यू बताओ जरा, पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है? क्योंकि 0 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद -2 आएगा। -2 पे वैल्यू बताइए। नेगेटिव। तो -2 यहाँ पे कहीं है, यानी जो एफडेस एक्स का रूट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है? वो -2 से -1 के बीच में मिल रहा है बच्चे। तो ग्राफ जब बनाओगे ना एफ एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, बस आपको ये सोचना कि ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा तो 2 रूट होगा, और ऐसे बनेगा तो कोई रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो रूट आ रही है, एफडेस एक्स 0 हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा -2 और -1 के बीच में हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं 0 है, मतलब कर्व जो बेंड हो रहा है वो इसके बीच में बेंड हो रहा है, ठीक है ना? तो इससे आप कर्व का आइडिया लगाओ कि कर्व का शेप कैसे होगा। जहां पे रूट आ रही है -2 से -1, वहां पे वैल्यू क्या आ रही है वो हमको बताओ, पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है? भाई ये एफडेस एक्स का कर्व का पॉजिटिव आ रहा है आइडिया सर दोनों जगह, कहाँ पे? -1 पे भी और -2 पे भी। एफ एक्स पॉजिटिव आ रही है, -1 पे और इस पे, और सी -2 पे पे है सर। पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और 0 पे भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब, और ये बीच में कर्व बेंड हो रहा है, तो क्या ऐसे हो सकता है क्या, ये बीच में ऐसे करके ऐसे चला जाए, ऐसे? क्योंकि तुम कह रहे हो -2 पे भी पॉजिटिव, आपको ये देखना होगा कि सी पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। जहां पे सी जो है -2 से -1 के बीच में नंबर है, ये मेन है। क्योंकि अगर सी पे वैल्यू अगर निगेटिव हो गई तो नीचे चला जाएगा कर्व, ऊपर होगा तभी, जब देखो सी जो है
बिलोंग कर रहा -2 से -1 के बीच में। फंक्शन की वैल्यू सी पे देखो, सी पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 + c बाई फैक्टोरियल 1, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, c क्यू बाई फैक्टोरियल 3, c का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो c -2 से -1 के बीच में है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और क्या होगा, देखो c अगर -1 से ये होगा ना, तो कौन वैल्यू किससे ज्यादा होगी वो आप देख सकते हो, या इसके बीच के कोई भी नंबर रख के आप देख सकते हो कि सी पे जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। और जैसी सी पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना बच्चे, तो ऐसा कर्व होगा, क्योंकि सी पे आपको मिनिमा मिल रहा है और वो पॉजिटिव है, तो कर्व का शेप ऐसे होगा। ये समझ में आया? प्रीतम बताओ, यशस्वी बोलो, अतुल। यस सी आप -2 देखो, सी जो है यहाँ पे एफ डेस एक्स 0 हो रहा है, एफ डेस कर्व यहाँ तक का शेप हमने बताया था। बस आपको देख लेना है कि सी पे वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव है तो नीचे चला जाता, 2 रूट हो जाता, और पॉजिटिव होने से ऊपर चला जाएगा। जहां पे सी है -2 से -1 के बीच में नंबर, वो आप यहाँ पे रख के आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। ये दोनों तो पॉजिटिव ही है, बस आपको ये वाला देखना है। कर लोगे? तो यहां से एफ एक्स हैज नो सॉल्यूशन। देखो 4 डिग्री का हमने पहले भी किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है कि 0 पे वैल्यू पॉजिटिव दे दी गई। 0 पे वैल्यू निगेटिव होती ना तो पक्का पहले ही नीचे चला जाता, तो ये वाला सोचना नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपको सी पे वैल्यू देखनी होगी, सी जो है -2 से -1 के बीच में कोई नंबर है, और यहाँ पे आपको दिखा दो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन कौन सा किया था, जरा हम इसकी बात करते हैं तुमको। 4 डिग्री का था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था, क्वाड्रेटिक में रखा हुआ है, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन रखा हुआ है, हम पहले भी डिस्कस किए हैं। बस एक मिनट। ऐसे क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x का पावर 4 - 4x³ प्लस 12x² प्लस x - 1 = 0। याद रखना, 4 डिग्री का इक्वेशन होना, नंबर ऑफ रूट्स की बात हो, ये अप्रोच पे आप सोच सकते हो बच्चे। इसका नाम fx दे दिया, x का पावर 4 - 4x³ प्लस 12x² प्लस x - 1। देखो यहाँ पे भी वही बात, f डेस x 4x³ माइनस 12x² प्लस 24x प्लस 1 आया। क्यूबिक है, क्यूबिक का कर्व आप जानते हो, और डबल डेरिवेटिव आया 12x² माइनस 24x प्लस 24 आया, और 12 कॉमन लिए तो x² माइनस 2x प्लस 2 हुआ, 12 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी आपने कहा कि f डेस x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f डेस x क्यूबिक है तो इसका कर्व ऐसे आएगा, ये x = c ले लिया, x = अब fx के बारे में सोचते हैं। c से पहले f डेस x का कर्व x एक्सिस से नीचे है, इसमें f डेस x निगेटिव होगा और इसमें f डेस x पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे f डेस x 0 होगा।
तो ये भी कर्व का शेप ऐसे होगा। अब तुमको एक्स एक्सिस लगाना है, तो यहाँ पे एक आसान कर दिया गया था कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे -1 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे 0 पे 1 था, वो दिक्कत कर दिया। तो 0 पे अगर वैल्यू -1 है तो कंफर्म हो गया कि कर्व नीचे ही आया है। कर्व नीचे आया, हो सकता है ऐसे शेप का हो सकता है कि ऐसे शेप का कर्व हो सकता है ऐसे शेप का कर्व हो, हमको नहीं पता कैसा, लेकिन कर्व ऐसे ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस को दो ही जगह पे कट करेगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें बताया है ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. एफडेस सादा कहानी कह देता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन रख के रखा है, इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। कह रहा द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फॉर विच ये 0 हो जाए। इसके भी रूट्स की बात हो रही है बच्चे। क्या करेंगे बताओ? इसको फंक्शन मान लो बच्चे, ये फंक्शन मान लिया। पहले ये बताओ, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चे। 2x माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया। x कॉमन लिए तो 2 cos x आ गया। ये क्वांटिटी ब्रैकेट वाला क्वांटिटी कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। एफ डेस एक्स टोटली डिपेंड करेगा x पे। x जब 0 है तो एफ डेस एक्स 0 होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे एफ डेस एक्स निगेटिव होगा। तो 0 पे वैल्यू थी -1, और 0 के बाद एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा। इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा? सिर्फ 2 जगह पे कट कर रहा। तो इसमें हम कहेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 होंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सिमेट्रिकल होने से अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। इफ
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। ये बात क्लियर है? बोलो बच्चे। Yes, sir. चलो एक डेफिनेट का बना लो जरा, मुझे ये बताओ 1 से लेके n+1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। प्रीतम तुम्हारे मार्क्स ठीक है ना बोर्ड में? यस सर, ठीक ही है सर। 90% एबव है ना? यस सर। चलो ठीक है फिर। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके n+1 है, n नेचुरल नंबर है। वन से n+1 को ऐसे लिख लो बच्चे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे लिखते चले जाओ, n से n+1। जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जब 2 से 3 होगा तो ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर बाई 2 होगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्यूब बाई 3 आएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पावर n बाई n आएगा dx। ऐसे लिखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चे? कोई भी नंबर में दो पार्ट होता है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दूसरा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा ना, तो x माइनस 1 लिखना पड़ेगा ना बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. तो जरा हम यहाँ पे समझाते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा इस पार्ट के बाद। जैसे पहले वाला को आप लिखोगे x माइनस 1 dx लिखोगे, और ये 1 से 2 लिखोगे, तो जैसी x माइनस 1 को t मान लोगे ना तो dx dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t dt, और लिमिट आ जाएगी अब t पे, x 1 था तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. और ये 0 से 1 t dt हो गया, मतलब 0 से 1 x dx हो गया पहला वाला। सिमिलरली दूसरा वाला को देखो ध्यान से, अगर ये 2 से 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट को आपने लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर,
तो x माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर बाई 2 dx लिखना पड़ेगा। अगर x माइनस 2 को यहाँ पे t मान लेते हो तो ये t स्क्वायर बाई 2 और dx आ जाएगा dt, और लिमिट फिर से t पे आएगा। x जब 2 होगा तो t की वैल्यू 0, 3 होगा तो ये 1 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 0 से 1 x स्क्वायर बाई 2 dx। ऐसी सबको लिखते चले जा सकते हैं बच्चे, सबको आप 0 से 1 में बना सकते हो। ये समझ में आया? तो पहला वाला जो बन गया वो बन गया पहला वाला बन जाएगा 0 से 1 x dx बन जाएगा। दूसरा वाला बन जाएगा 0 से 1 x स्क्वायर बाई 2 dx बन जाएगा। तीसरा वाला बन जाएगा 0 से 1 x क्यूब बाई 3 dx। ऐसा चलता जाएगा। लास्ट वाला 0 से 1 x का पावर n बाई n dx, ये आ जाएगा। सबका लिमिट सेम है तो इसको ऐसे लिख लो, 0 से 1 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 से लेके x का पावर n बाई n dx। ये अलग अलग किया हुआ सेम कर दिया। अब इंटीग्रेट करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, ये आएगा एक्स का पावर 4 बाई ऐसे आएगा, और ये x का पावर n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा। लिमिट हमको 0 से 1 रखना होगा। तो ये हो गया, जैसी 1 रखोगे तो 1 बाई 2 आ गया, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। 0 रखने पे खत्म हो गया। और ये सीरीज एपीजीपी में आपने पढ़ रखा है। इस वाले को लिखते हो ना 1 माइनस हाफ, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। दूसरे वाले को लिखते हो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। तीसरे वाले को लिखते हो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। ऐसे चलता जाता है, और ये आ जाता है 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। ये डायगनली सब कैंसिल होगा तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हो गई n अपॉन n प्लस 1। ये समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. बेटा आज मुझे क्लास छोड़ना पड़ेगा, आपका 1 बजे से कोई सेशन है, उसको आपको ज्वाइन करना है जरूरी से। कुछ बच्चे आपसे बातचीत करेंगे, जरा आप देखना, प्रिंसिपल मैम का आया हुआ है, मुझे इंस्ट्रक्शन है थोड़ा पहले छोड़ने का। सर ठीक ये है बेटा? टी डी टी एक्स डी एक्स कैसे हो गया सर? क्या क्या? टी डी टी एक्स डी एक्स के बराबर कैसे हो गया? कहाँ पे? कहाँ पे बच्चे? बोलो। इससे पहले वाले पेज पे सर। हाँ, ये टीडीटी, यस सर। ये एक्सडीएक्स कैसे हो गया? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ बेटा। बोलो। कौन है बताओगे तब तो। अब बता ही नहीं रहा। जल्दी बताओ, जल्दी बताना है मुझे। या तो आप क्लास नहीं करते हो। एफ एक्स डी एक्स ए से बी, मन करे तो इसको एफ टी डी टी ए से बी लिख दो, मन करे ए से बी एफ जेड डी जेड लिख लो, सब सेम होता है बच्चे। लॉजिक ये है ना, तुम चाहे टी डी टी करके आप निकालो, जैसे टी डी टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे वही आएगा। एक्स डी एक्स में भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट रखोगे वही वैल्यू आएगी। प्रॉपर्टी है।
कौन लोभांशु बोल रहा था क्या? अब बोलेगा ही नहीं। चलो कोई नहीं, आज यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का।